सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बैठे को और देखें प्रश्न एवं उत्तर की सीरीज में प्रथम सेमेस्टर अर्थात एमजीसी फर्स्ट के लिए विषय जंतु विज्ञान के अंतर्गत मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम का मादा एनोफिलीज मच्छर में जीवन चक्र। तो फ्रेंड्स, इसके पूर्व कि हम वीडियो को शुरू करें, थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण मनुष्य में मलेरिया रोग होता है। इसके दो पोषक होते हैं, एक होता है मनुष्य जिसमें यह अपने जीवन चक्र का अलैंगिक भाग पूरा करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला भाग पूरा करता है, और दूसरा होता है मादा एनोफिलीज मच्छर जिसमें यह अपने लैंगिक जीवन चक्र का दूसरा भाग पूरा करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम का मादा एनोफिलीज मच्छर में जीवन चक्र। और इसके पूर्व जैसा कि मैंने बताया था कि मनुष्य में स्पोरोजोइट का प्रवेश होता है मच्छर के बाइट के कारण, और स्पोरोजोइट लीवर से होते हुए आरबीसी में पहुंचती है और विभिन्न चरणों से यह गुजरते हुए पुनः दो प्रकार के मेल गेमिटोसाइट और फीमेल गेमिटोसाइट का निर्माण करती है। फर्दर मनुष्य में इसका कोई विकास नहीं होता है, और जब यह किसी मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा रक्त के साथ सक कर लिए जाते हैं, चूस लिए जाते हैं, तो यह पुनः उसके बॉडी में पहुंचकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा भाग पूरा करता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे और बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र के बारे में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र द्विजनिक होता है अर्थात डाइजेनेटिक होता है, और कहने का यहाँ अर्थ है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो परपोषी में पूरा होता है। पहला है द्वितीयक परपोषी या मध्यवर्ती परपोषी, सेकेंडरी होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट एक कशेरुकी परपोषी जिसमें प्रजनन अलैंगिक होता है, उदाहरण मानव। जबकि दूसरा है प्राथमिक या निश्चित परपोषी रक्त चूसने वाला कीट जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है, उदाहरण है मादा एनोफिलीज, और जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो मादा एनोफिलीज मच्छर में लैंगिक चक्र या स्पोरोगोनी पूरा होता है। जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो वह लैंगिक अवस्था अर्थात दो प्रकार के गेमिटोसाइट, नर मैक्रोगेमिटोसाइट और मादा मैक्रोगेमिटोसाइट को निकलता है। अब जीवन चक्र निम्नलिखित प्रक्रियाओं से पूर्णता की ओर बढ़ जारी रहता है, जिसमें पहला फेज है युग्मक जनन गेमिटोजेनेसिस अर्थात गेमिट का निर्माण, दूसरा है निषेचन, तीसरा है उकेनेट का निर्माण, और चौथा है उशिष्ट का निर्माण, और अंत में उशिष्ट के फटने से स्पोरोजोइट बनते हैं और पुनः यह रिपीट होता है मनुष्य में इसका जीवन चक्र। तो फ्रेंड्स, पहला हम देखते हैं युग्मक जनन या गेमिटोजेनेसिस। युग्म कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन का कहा जाता है। मैक्रो युग्मकों का निर्माण, सूक्ष्म युग्मक कोशिकाएं मच्छर की मध्य आंत में एक बाह्य कसावन प्रक्रिया से गुजरती है, फ्लैजिलेशन की क्रिया से गुजरती है, और सूक्ष्म युग्मकों का केंद्रक विभाजित होकर 6 से 8 संतति केंद्रक बनाता है। ये केंद्रक कोशिका द्रव के साथ परिधि पर घूमते हैं तथा प्रत्येक मैक्रोगेमिटोसाइट से 6 से 8 कसाभिक जैसे नर युग्मक बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेल गेमिट का निर्माण होता है। दूसरे भाग में देखते हैं मादा या मैक्रो युग्मकों का निर्माण। मैक्रोगेमिटोसाइट्स कुछ पुनर्गठन से गुजरते हैं और मादा युग्मक अर्थात मैक्रोगेमिट या मेगागेमिट बन जाते हैं। मादा युग्मक गतिहीन होता है। अब दूसरी प्रक्रिया होती है नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन अर्थात निषेचन की क्रिया। मच्छर की आंत में लैंगिक प्रजनन होता है। सूक्ष्म युग्मक बृहत युग्मकों में प्रवेश कर युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड है उकेनिट का निर्माण। निषेचन के बाद युग्मनज गतिशील हो जाता है और लंबा तथा कृमिरूप हो जाता है, जिसे उकेनेट के रूप में जाना जाता है। पांचवा है
स्पोरोजोइट का निर्माण उशिष्ट का बढ़ता है और फटता है और स्पोरोजोइट्स को मुक्त करता है, जो मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं और दूसरे मानव में संचरण के लिए तैयार हो जाते हैं। स्पोरोजोइट्स मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है, इन्फेक्टिव स्टेज है, और इस चक्र को शुरू करने के लिए संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर भोजन करते समय त्वचा में स्पोरोजोइट इंजेक्ट करती है। और जैसा कि लाइफ साइकिल के बारे में विस्तृत रूप से मैंने पूर्व में चर्चा की, और इस फिगर को पुनः आप रिपीट कर सकते हैं। इसमें देखिए किस प्रकार से एक मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य से गेमिटोसाइट को प्राप्त करता है, और यह इसके आरबीसी और लीवर से होते हुए किस प्रकार से पुनः साइकिल के रूप में यह मादा एनोफिलीज के मच्छर के शरीर में प्रवेश करती है, मेल गेमिटोसाइट और फीमेल गेमिटोसाइट के रूप में। आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि यह पुनः संयुग्मित होकर क्या बनाते हैं, तो यह जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट से ओकेनेट और ओकेनेट से oocyte और oocyte से स्पोरोजोइट बनता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल और प्लाज्मोडियम की फिगर को आपने देखा विस्तृत रूप से, और देखते हैं रोग जनकता। मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है। परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करते हैं, जिससे बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। मलेरिया पीड़ित लोग आमतौर पर तेज बुखार और कपकपी के साथ बहुत बीमार महसूस करते हैं। हालांकि यह रोग समशीतोष्ण जलवायु में असामान्य है, फिर भी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में मलेरिया आम है। इसी के साथ यह हिंदी संस्करण हम समाप्त करते हैं मलेरिया परजीवी का। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही प्रकार के लिटरेचर में हम इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।